बात है 1975 की। रंजन शहर में नौकरी करता था। उसके माता पिता नीलमपुर गांव में रहते थे। उसके कुछ ही दिनों पहले प्रिया नाम की लड़की से शादी हो जाती है और वे शहर चला आता है। एक दिन वो देर रात अपने ऑफिस से रूम पर लौट रहा था। आज तो बड़ा ही लेट हो गया। जब घर में प्रिया आ जाएगी तो ये सब देर रात तक पार्टी करना भी बंद हो जाएगा। थोड़ी ही दूर से अंधेरी रात में उसे एक साया देख रहा होता है। रंजन और तेज चलने लगता है। कुछ दूर चलने पर एक काली बिल्ली उसका रास्ता काट देती है। ये बिल्ली कहाँ से आ गई? उस बिल्ली की आंखें चमकने लगती हैं और वो रंजन का पीछा करने लगती है। रंजन जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, बिल्ली गायब हो जाती है। अरे अभी तो यही थी। पता नहीं क्या हो रहा है आज मेरे साथ। रंजन जैसे ही आगे मुड़ता है, बिल्ली एक बहुत ही खूबसूरत महिला का भेष धारण कर लेती है। रंजन उसकी खूबसूरती देखता ही रह जाता है। कौन है आप? इतनी सुनसान रात में अकेले इस तरह यहाँ क्या कर रही हैं? मेरा नाम माया है। मैं इस शहर में नई हूँ। आप मेरी मदद कीजिए ना प्लीज। कितनी सुंदर है ये। इतनी खूबसूरत लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। माया अपनी खूबसूरती से रंजन का मन जीत लेती है। वो उससे कहता है, क्या मदद चाहिए आपको? अगर मुझे रहने के लिए जगह मिल जाती तो बहुत मेहरबानी होती है आपकी। अरे हाँ जी, ये भी कोई पूछने की बात है? ये तो मेरा फर्ज है। आप चलिए, आपको मैं सुरक्षित जगह ले चलता हूँ। घबराने की बात नहीं है बिल्कुल भी। धन्यवाद। आपकी पत्नी को तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना? नहीं नहीं, मेरी तो अभी शादी ही नहीं हुई है। माया को रंजन उसके घर ले चलता है। रंजन की नजर माया से हट ही नहीं रही होती है। वो बात शुरू करता है, तो आप इस शहर में किस कारण से आई हैं? मैं हरिपुर गांव में रहती थी। आज से 1 साल पहले मुझे एक लड़के से प्यार हुआ जिसका नाम था रोहन। वो इसी शहर का है। उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे शादी करने जरूर आएगा, लेकिन वो नहीं आया और मैं इंतजार करती ही रह गई। कुछ ही दिन बाद मुझे पता चला कि वो मुझे धोखा दे रहा था। उसने किसी और के साथ शादी कर भी ली थी। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाई और इस शहर में उसे ढूंढने आ गई। मुझे ये जानकर बेहद दुख हुआ। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। वो दोनों घर आ जाते हैं। रंजन दरवाजा बंद करता है और माया को देखता है। वो बेहद खूबसूरत लग रही होती है। आप सच में बहुत खूबसूरत है माया जी। लेकिन आप कितने बड़े झूठे हैं रंजन जी। ये आप क्या कह रही हैं माया? आपने झूठ बोला कि आप शादीशुदा नहीं हो। ये तुम क्या कह रही हो? तुम सारे मर्द एक जैसे ही होते हो। रोहन ने मुझे धोखा दिया तो जानते हो मैंने क्या किया? आत्महत्या। और फिर उसे मैंने मार डाला और मैं हर उस मर्द को मार डालूंगी जो धोखा देता है। रंजन ये सुनकर घबरा जाता है। कौन हो तुम? निकलो मेरे घर से। माया पीछे देखती है और उसका खूबसूरत चेहरा एक भयानक रूप ले लेता है। उसकी आंखें लाल हैं, दांत नुकीले हैं, बाल बिखरे हुए हैं। वे गुस्से से रंजन को देख रही है। रंजन उसे देखकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन माया दरवाजे पर अपनी आंखों से करंट की लहर बना देती है और रंजन जैसे ही दरवाजा छूता है उसे तेज झटका लगता है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। कहाँ भागेगा धोखेबाज, मुझसे बचकर। मेरी खूबसूरती को देखकर मुझे अपने घर लाया था ना, अब मेरा कहर देख। कमरे का माहौल पूरा बदल जाता है। हर तरफ अंधेरा हो जाता है। रंजन बुरी तरह से घबरा जाता है। मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मुझे जाने दो। मैं तेरे जैसों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती। तुझे तो मरना ही होगा। माया रंजन की गर्दन पर अपने नुकीले दांत गाड़ देती है और रंजन दर्द से तड़पने लगता है और लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ता है।
अगली रात माया फिर खूबसूरत रूप लेकर अपना अगला शिकार ढूंढने निकलती है। ये कहानी है 1956 की। भीमपुर गांव में सुनील अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके माता पिता एक दिन उसकी शादी के लिए पास वाले गांव लखीमपुर में मीना को देखने गए। जी, हमें तो मीना बहुत पसंद आती है। हम जल्द से जल्द इसे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है बहन जी, हमें भी आपका बेटा बहुत पसंद आया। तभी उनकी खिड़की से एक आत्मा का साया झांक रहा होता है और उन सबको गुस्से में देख रहा होता है। किसी का ससुराल नहीं बचेगा, मैं सबको मार डालूंगी। सुनील के परिवार के जाने के बाद मीना की माँ उसके पिता के पास घबराती हुई आती है। मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है जी। आपको तो पता है ना कि क्या अनहोनी हो सकती है हमारी बेटी के साथ। इतनी शुभ घड़ी में भी खुश होने का मन ही नहीं कर रहा है हमारा। शुभ शुभ बोलो नीलम, तुम तो जानती हो कि हमारे गांव में लोग रिश्ता करने में क्यों कतराते हैं। बड़ी मुश्किल से ये रिश्ता मिला है। क्या हमें उन्हें सच बता देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। याद नहीं, जब जब हमने सच कहा है मीना का रिश्ता टूट जाता है। बस प्रार्थना करो कि हमारी बच्ची की शादी सही से हो जाए। आत्मा फिर से खिड़की पर आती है और उन तीनों को देख रही होती है और अचानक से बिजली कड़कती है और वे तीनों डर जाते हैं। मीना और सुनील की शादी हो जाती है। मीना डोली में बैठी होती है और 4 लोग उसे उठाए होते हैं। पीछे सुनील का परिवार होता है। कितना अच्छा ससुराल मिला है मुझे, अब तो पूरी जिंदगी राज करूंगी। अब वक्त आ गया है एक और ससुराल को तबाह करने का। आत्मा अपनी उंगली घुमाती है और सब बेहोश होने लगते हैं। सिर्फ मीना ही है जो जाग रही है। अरे, बारात रुक क्यों गई? मीना बाहर झांकती है तो देखती है कि पूरी बारात बेहोश पड़ी है। वो घबराकर सबको उठाने लगती है और रोने लगती है। तभी उसे ऐसा लगता है कि उसका कोई नाम पुकार रहा है। कौन है? मीना पीछे मुड़ती है तो एक बूढ़ी औरत उसके पीछे खड़ी होती है। अम्मा, तुम कौन हो? बेटा, मैं तेरी मदद करने आई हूँ, मेरे पास आ जा। मीना उस बूढ़ी आत्मा के पास जाती है। अम्मा अपना हाथ आगे बढ़ाती है। मीना हाथ पकड़ती है और अम्मा हंसने लगती है। चलो मीना, तुम्हारे ससुराल जाने का वक्त आ गया है। वो बूढ़ी औरत आत्मा बन जाती है और मीना के अंदर प्रवेश कर जाती है। मीना की आंखें काली हो जाती हैं और वो जाकर डोली में बैठ जाती है। मीना अपनी उंगली घुमाती है और सारे बाराती जाग जाते हैं। अरे भाई चलो, यहाँ क्यों रुकी है बारात? देखो मौसम कितना खराब है, जल्दी निकलना होगा यहाँ से। बारात चलने लगती है। मीना अंदर बैठी मुस्कुरा रही है। मीना अपने ससुराल पहुँचती है। वो बिस्तर पर बैठी है और सुनील उसके पास आता है। मीना घूंघट में है। मीना, तुम मुझसे शर्माओ मत, हम अब पति पत्नी हैं। सुनील मीना के सामने आकर बैठता है और उसका घूंघट खोलता है। घूंघट के अंदर एक भयानक चेहरा उसे दिखाई देता है। सुनील डर के बेड से नीचे गिर जाता है और मीना हवा में उड़ने लगती है और हंसने लगती है। मीना, ये तुम्हें क्या हो गया है? मैं मीना नहीं, डॉली हूँ। तुम सबका खात्मा करने आई हूँ। लेकिन तुम हमें मारना क्यों चाहती हो? मैं भी ऐसे ही डोली में बैठकर अपने ससुराल गई थी।
लेकिन उन्होंने मुझ पर इतना अत्याचार किया और मुझे जलाकर मार दिया। दुनिया के सारे ससुराल ऐसे ही लालची होते हैं। सुनील भागने लगता है और आत्मा उल्टे पैर करके चलने लगती है। सुनील कमरे के बाहर भागता है। तभी उसके माता पिता भी हॉल में आ जाते हैं। क्या हुआ बेटा, तेरे चिल्लाने की आवाज क्यों आ रही है? बहू बहू कहाँ है बेटा? तभी चुड़ैल हंसते हुए हॉल में आ जाती है। माँ, पिताजी, चलिए इस घर से जल्दी। वे तीनों भागने लगते हैं। आत्मा सुनील के पास जाती है और उसका गला दबाने लगती है। पहले तुम्हारी बारी है दुल्हे राजा। सुनील की मृत्यु हो जाती है। आत्मा सुनील के माता पिता की तरफ बढ़ती है और जोर जोर से हंसने लगती है। अगले दिन मीना की आंख खुलती है। हे भगवान, मेरा सर इतना क्यों दुख रहा है? उसकी आंखें बंद होती हैं। वे आगे बढ़ रही होती है। अचानक से उसका पैर एक चीज से टकरा जाता है और वो गिर जाती है। मीना देखती है कि सामने उसके पति सुनील और सास ससुर की लाश पड़ी है। मीना ये देखकर रोने लगती है। क्या हो गया ये सब? किसने किया? मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। खिड़की में से चुड़ैल मीना को देखकर मुस्कुरा रही होती है और वहां से चली जाती है।